दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर कुछ जानकारी जुटाई मैंने। और वो ये कि अ, अगर ये कहा जा रहा है पश्चिमी मीडिया में कि अगले 30 दिन के अंदर जो है, अगर कोई यूक्रेन में कोई ग्राउंड इन्वेजन होना है तो अगले 30 दिन में संभावना है उसकी। और दोनों तरफ रुख खड़ा है, रूस की तरफ से भी, पश्चिमी दुनिया की तरफ से भी, और कोई हल तो निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक जो है ये आकलन किया गया कि जो है, अगर रूस कोई कार्रवाई करता है, कोई सैनिक कार्रवाई करता है, तो उसमें किस तरह के जो है हथियार इस्तेमाल होंगे विशेष तौर पर। तो इस पर जो है, जो जानकारी सामने आई है वो ये कि जो है वो कई सारे जो रूटीन कन्वेंशनल वेपन्स हैं, जैसे कि T-90 मेन बैटल टैंक्स, जो कि अपने आर्मर के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और इनके अलावा जो है ये एंटी टैंक मिसाइल में भी जो है काउंटर मेजर्स रखते हैं। यानी अगर कोई अ, निशाना बनाने की कोशिश करे तो इनके पास काउंटर मेजर्स हैं उस इनकमिंग मिसाइल को जो है भटकाने के लिए। तो ये हो गया। इसके अलावा जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, जिनको कि पैराट्रूपर्स के साथ बिहाइंड एनिमी लाइंस पैराड्रॉप किया जाएगा, है ना, जिसका मतलब ये हुआ कि जो है वो बड़े जो मिलिट्री कार्गो है, कार्गो प्लेन्स हैं, उसमें जो है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और पैराट्रूपर्स को जो है बैठा करके और यूक्रेन की सीमा के भीतर कहीं पैराड्रॉप करके, और उसके बाद में जो है वो APC जो है उसमें बैठ करके रशियन ट्रूप्स जो है वो किसी इलाके पर कब्जा कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि उनके पास रेगुलर आर्म्स एंड एम्यूनिशन के अलावा जो है मैन पैड्स भी रहेंगे। इसका मतलब है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, वो भी उनके पास रहेगा, जो कि भारी तबाही मचा सकता है किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड इलाके में। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जो कि बहुत ज़बरदस्त तबाही मचा सकता है। हॉविट्ज़र्स हैं। लेकिन एक जो बहुत इंटरेस्टिंग जो वेपन सिस्टम है जिसके बारे में चर्चा सामने आई, वो था फ्लेम थ्रोअर्स। फ्लेम थ्रोअर्स जो हैं, इसको भी यूक्रेन बॉर्डर पर जो है तैनात किया गया है, ऐसी सूचना मिलती है। और फ्लेम थ्रोअर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च हैं और मेन बैटल टैंक्स हैं, हॉविट्ज़र्स हैं और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं और पैराट्रूपर्स हैं, ये सब तो मतलब कोई कन्वेंशनल वेपन्स में जो है ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, या जो नेवल फ्लीट की तरफ से जो जो क्रूज मिसाइल अगर लॉन्च की जाए, तो ये सब तो रेगुलर रूटीन जो है डिप्लॉयमेंट हुआ। लेकिन फ्लेम थ्रोवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और इसीलिए मुझे लगा कि जो है ज़रूर शेयर करना चाहिए इसको। फ्लेम थ्रोवर का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ इस तरह का है कि कोई प्रोजेक्टाइल फायर करता है, जो वेपन सिस्टम है एक टैंक की तरह होता है, और ये कोई प्रोजेक्टाइल फायर करेगा, और जिस इलाके में ये गिरेगा वहाँ पे एक धमाका होगा, और उसके साथ साथ जो है एक आग का गोला बन जाता है वहाँ पे। आग का गोला जैसा एक होने से जो है बड़ा तेज़ी से, मतलब जैसे लगता है जैसे केरोसिन या पेट्रोल में आग लगती है बड़ी तेज़ी से, उस तरह का जो है लगभग ये उतनी तेज़ी से आग पकड़ता है। और इससे होता ये है कि जितने बड़े घेरे में आग लगती है, उतने बड़े घेरे में जो है वो हवा से ऑक्सीजन वो खींच लेता है आग जलने के लिए, बड़ी तेज़ी से ऑक्सीजन खींचता है। तो अगर अगर कोई सैनिक या कोई भी जीवित प्राणी जो है उस एरिया में रहे जहाँ पर के फ्लेम थ्रोअर फेंका जाए, तो ये धमाका करेगा, आग हवा में लगेगी, और जो ऑक्सीजन है वो पूरा उड़ जाएगा उस छोटे से एरिया का। तो जाहिर सी बात है कि जो भी जीवित प्राणी है, चाहे वो सैनिक ही क्यों ना हो, वो सांस नहीं ले पाएगा और जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर घायल अवस्था में होगा तब तो और भी ज़्यादा उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो कहीं भाग भी नहीं सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो है मतलब एक इस कॉन्सेप्ट पर जो है एक वेपन सिस्टम बनाया गया है कि हवा से ऑक्सीजन सक कर ले, और जो पहला हमला हुआ उसे नुकसान हुआ, उससे जितना नुकसान हुआ ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो है अब जो है ये फ्लेम थ्रोवर जो है वो
फ्लेम ऐसा ऐसा आग का गोला बनाएगा कि जिससे जो है ऑक्सीजन जो है एक हवा का एक गोले में जो है वो सक हो जाए, और इससे जो है फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो कुछ 10-12 सैनिक होंगे उस इलाके में, उस छोटे से एरिया में, है ना, उनकी मौत हो सकती है। तो ये एक नई तरीके का वेपन सिस्टम है। क्या ये कन्वेंशनल वेपन सिस्टम है मुझे नहीं मालूम, मेरी जानकारी में तो ये नहीं होना चाहिए केमिकल। मेरे ख्याल से तो ये कन्वेंशनल वेपन सिस्टम में कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। लेकिन खैर, अगर 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 जैसा लगता है, और इसके बारे में बहुत कम सुना गया है, मेरे ख्याल से पश्चिम के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी होगी तो होगी, लेकिन उसके बारे में सुना नहीं गया है कम से कम। तो ये जो है चीज़ें मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया।